भारत की पहचान अगर किसी से है तो सम्राट अशोक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है। उनको संविधान के माध्यम से शायद स्थापित बाबा साहब न करते तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जहां आपस में बंधुता हो, जहां लोगों में करुणा हो, हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी वो 15 और 85 की लड़ी, 90 की लड़ी। जो पिछड़ी जातियों की पहचान बनी है, ये पहचान कहां से बनी? जो उन्होंने अपने राज्य में समानता का दर्जा देते हुए सारे समाज के लोगों को एक साथ लेके चले थे। अपने बच्चों से मोह नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को भी समाज के काम में लगा दिया। अशोक जयंती पे अवकाश की मांग की थी। सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में बरेली जनपद में कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में मीरगंज के इस प्रांगण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आई हमारे परिवार की बेटी, हमारी बहन के समान बदायूं से सांसद रही संघमित्रा जी। कार्यक्रम में उपस्थित राम अवतार मौर्य जी, जगतपाल मौर्य जी, मणिदया शंकर मौर्य जी, राजकुमारी मौर्य जी, रितु शाक्य जी, संतोष जी भाई पत्रकार साथी, और हमारे मंच पे उपस्थित हैं बिथरी से ब्लॉक प्रमुख रहे भाई विजेंद्र पटेल जी, योगेश पटेल जी, आदरणीय बनवारी लाल मौर्य जी, पीयूष वर्मा जी, रमेश मौर्य जी, सामने बैठे हैं भाई हमारे शास्त्री जी और प्रेमराज मौर्य जी, और पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों और हमारे पत्रकार बंधुओं, सम्राट अशोक के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कमी है। हमसे पहले वक्ताओं ने महान अशोक के बारे में जो बातें बताई, उसके आगे मुझे केवल इतना कहना है कि भारत की पहचान अगर किसी से है तो वो अशोक की लाट से है। भारत की पहचान अगर किसी से है तो सम्राट अशोक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, और उसको हमारे संविधान के माध्यम से संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, चाहे वो हमारा चक्र हो, चाहे अशोक की लाट हो, या बहुत सारे ऐसे जो उस समय के चिन्ह हैं, उनको संविधान के माध्यम से शायद स्थापित बाबा साहब न करते तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो सम्राट अशोक ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सब बराबर हो, जहां समानता हो, जहां आपस में बंधुता हो, जहां लोगों में करुणा हो, और लोग एक विचारधारा के साथ एक समान आगे कैसे बढ़े। शायद कहीं न कहीं जो बीच में व्यवधान आया, बीच में कहीं न कहीं रुकावटें आई, लेकिन उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद अगर हम राजनीतिक परिदृश्य में जाते हैं तो चूंकि हम लोग जो हमारी सरकारी लिखा पढ़ी है, सरकारी जो गजट है, पिछड़ी जात में आते हैं। हमारे देश के अंदर जो पिछड़ी जात की संख्या है वो लगभग 56% है, और हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी वो 15 और 85 की लड़ी, 90 की लड़ी। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, और चाहे राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। तो आज जो पिछड़ी जातियों की पहचान बनी है, ये पहचान कहां से बनी, इसमें भी हम लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। अगर हम अपने विधानसभा के और लोकसभा के
जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पहुंचते हैं, हम आज से 50 साल पीछे चले जाएं, सन 90 के पीछे चले जाएं, तो शायद पिछड़ी जात के लोगों का इन दोनों जगहों पर प्रतिनिधित्व बहुत कम था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पिछड़ी जातियों को राजनीति में लाने का जो अवसर देने वाले, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे मानवर काशीराम साहब हो और चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हो, आज हम सबको इस बात पे गौर करना है कि हमारा कैसे प्रतिनिधि बढ़े। आज अभी संघमित्रा जी ने बताया कि इन्होंने भी अशोक जयंती पे अवकाश की मांग की थी। आज वही मांग हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये मांग पूरी कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। इसलिए हम सब लोग अगर सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो उनका जो विचार था, जो उन्होंने अपने राज्य में समानता का दर्जा देते हुए सारे समाज के लोगों को एक साथ लेके चले थे, आज मौर्य समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनके उस समय का जो विचार था उसको आगे कैसे बढ़ाएं। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, अभी रितु जी कह रही थी कि सबको, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करना पड़ेगा। आज हम यहाँ जयंती मना रहे हैं, इस जयंती पे ये संकल्प लेके जाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। अगर इन बातों पे हम गौर नहीं करेंगे तो इतिहास की बातों को कहते कहते जयंती मनेगी, हम घर चले जाएंगे, उसके बाद परिणाम कोई आने वाला नहीं है। अगर परिणाम लाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। अशोक महान कैसे बने? अशोक महान कैसे बने? अशोक ने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों से मोह नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को भी समाज के काम में लगा दिया। आज हम जब उनकी चर्चा करते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर भी त्याग, बलिदान, समर्पण, अगर ये हमारे अंदर आ जाएगा तभी हम सही मायने में सम्राट अशोक के पद चिन्हों पे चलने के लायक बन पाएंगे। तो मैं ज्यादा आपका समय लेते हुए, क्योंकि मेरे कार्यक्रम लगे हैं वहां मुझे विलंब हो रहा है, इसलिए अभी तो मैं कुछ दिन पहले आप लोगों ने बुलाया था, मैं आया था फतेहगंज पूर्वी में, तो हमारे आप सब परिवार के लोग हैं, जब भी कहीं मेरी आवश्यकता होगी हमें आप याद करोगे, मेरे पास आओगे, बिल्कुल मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए, आपके साथ चलने के लिए। और पुनः कभी जरूर हम लोग फिर बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मुझे जाना है, इसलिए आपसे क्षमा लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को भाई नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक, जय सम्राट, बहुत बहुत धन्यवाद।